यूपी चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। आज छठवें चरण के मतदान के बाद राज्य की 403 में से 349 सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई। बची हुई 54 सीटों पर 7 मार्च को वोटिंग होगी। इसके लिए सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश यादव ने वाराणसी में दम दिखाया तो प्रियंका भी आज यहीं पर थी। पीएम मोदी भी 4 मार्च को वाराणसी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा दूसरे जिलों में भी पार्टी के दिग्गज रैलियों में जुटे हुए हैं। यूपी में 7वें चरण के प्रचार का शोर 5 मार्च को थम जाएगा। इससे पहले यूपी में खेला करने के लिए सभी सियासी दल अपना पूरा दम पूर्वांचल में लगा रहे हैं। योगी के गढ़ गोरखपुर में बीजेपी की राह मुश्किल करने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब मोदी के गढ़ यानी वाराणसी पहुंच चुके हैं। और इस बार अखिलेश अकेले नहीं है, बल्कि यूपी में भी खेला करने के लिए अखिलेश का साथ देने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी है। बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। वाराणसी के जिस गांव को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था, उस गांव का प्रधान का चुनाव भी भाजपा का प्रत्याशी हार गया। बीजेपी के लोगों ने सपना दिखाया था कि बनारस को क्योटो बना देंगे। बनारस को क्योटो बनाने वाले बीजेपी के लोगों ने काशी की इतनी तोड़फोड़ कर दी है कि इस बार बनारस के लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ का रस निकालने का काम करेंगे। अखिलेश यादव जहां काशी में हुंकार भर रहे थे, वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी आज वाराणसी से ही बीजेपी की घेराबंदी करने का काम कर रही थी। बीजेपी पर हमला बोलते हुए प्रियंका ने कहा, मोदी जी कहते हैं कि यूपी में हजारों लखपति बनाए हैं। आपने इन्हें इतनी हिम्मत दे दी है कि मंच से कहते हैं कि आपने उनका नमक खाया है, क्योंकि उन्होंने आपको राशन का एक बोरा पकड़ा दिया। राशन तो कांग्रेस के समय भी मिलता था, जो आपका हक है। ये जाति धर्म की बातें किसको बर्बाद कर रही हैं? आपको बर्बाद कर रही हैं। फ्री राशन गरीबों का हक है, पहले भी मिलता था। सपा कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा तो बीजेपी के बचाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सामने आए। आजमगढ़ में अमित शाह ने कहा कि पूर्वांचल की उपेक्षा की, हमारी सरकार ने इसे शिक्षा केंद्र बनाया। हमेशा पहले की सरकार पूर्वांचल की अनदेखी करती थी, हमने पूर्वांचल को शिक्षा का हब बनाने का काम किया है। यूपी से गरीबी हटाने का काम किया, माफियाओं से मुक्ति दिलाई। आज कोई बच्चा भूखा नहीं सोता। लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम हमारी सरकार ने किया। बीजेपी जो अपने कामों को गिना रही है, विपक्ष उसे झूठा करार दे रहा है। अब ये तो जनता को ही तय करना है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा।